नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना शो लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और आज हम घरेलू हिंसा पर बात करने वाले हैं। घरों में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं। आमतौर पर घरेलू हिंसा का सामना अधिकतर महिलाओं को ही करना पड़ता है। इसलिए समय समय पर भारत में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अलग अलग बनाए गए हैं और साथ ही पारित भी किए गए हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत आमतौर पर परिवार के खिलाफ दर्ज की जाती है, यानी कि उस व्यक्ति के खिलाफ जिसका पीड़ित व्यक्ति से कोई घरेलू संबंध हो। पीड़िता का इस व्यक्ति से खून का संबंध जैसे कि माता पिता या भाई बहन, विवाह का संबंध जैसे पति ससुराल, अपने साथी से लिव इन रिलेशनशिप में या दूर के रिश्तेदारी का कोई संबंध हो सकता है। हिंसा या दुर्व्यवहार करने वाला पुरुष या महिला हो सकती है। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसकी एक बड़ी वजह होती है महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कैसे शिकायत दर्ज कराई जाए, उसकी सही जानकारी नहीं होती है। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 मौजूद है और इस कानून के तहत अगर घरेलू हिंसा के शिकार हैं तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं। कई सारे सवालों से पीड़ित महिला का सामना होता है। महिला हिंसा का अपराध कानून के तहत किसी भी वयस्क पुरुष के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकती है और ऐसे में मामलों में जब महिला विवाहित है और विवाह की तरह संबंध में रह रही है तो वह हिंसा अपराध करने वाले पति, पुरुष या फिर महिला संबंधियों के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज करा सकती है। इस प्रक्रिया में आने वाली अड़चन को हम सवाल और जवाब के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको शिकायत दर्ज कराते समय काफी मददगार साबित हो सकती है। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता विवेक नासा जी, और विवेक जी घरेलू हिंसा से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी आपको देंगे। अगर आपका घरेलू हिंसा से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर अपनी बात कह सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा जो फोन नंबर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम थोड़ी देर में आपके सामने फ्लैश कर देंगे। यहाँ पर जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो हैं 7065013841 और साथ ही दूसरा नंबर है 8377009636। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कानूनी तौर पर घरेलू हिंसा से जुड़े हुए कई सवाल सामने आते हैं कि आखिर घरेलू हिंसा किस तरीके इसकी डेफिनेशन है और इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, साथ ही किस तरीके से जो महिलाएं हैं अगर वो घरेलू हिंसा का शिकार हैं तो किस तरीके से वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस बाबत कई सवाल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोन करके बाकायदा कानूनी सलाह ले सकते हैं। घरेलू हिंसा से जुड़े हुए क्या है कानूनी प्रावधान, ये कई तरीके के सवाल यहाँ पर उठ सकते हैं और उसके साथ ही इस बाबत आप सवाल भी पूछ सकते हैं। कानूनी सहायता के लिए आप ये नंबर डायल कर सकते हैं जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, 7065013841 और साथ ही एक और नंबर है आपकी सुविधा के लिए, यह 8377 और 009636। दो नंबर 7065013841 और दूसरा नंबर है 8377009636। इन दोनों नंबर पर कॉल करके आप घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं या फिर सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। और साथ में किस तरीके से घरेलू हिंसा बाबत क्या कानूनी दावपेच होते हैं, साथ ही महिलाओं को किस तरीके के अधिकार हैं, किसके खिलाफ शिकायतें दर्ज हो सकती हैं, सभी जानकारी देने के लिए इस तरह की हमारे साथ हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अधिवक्ता है विवेक नासा जी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, कई बार घरेलू हिंसा जो डेफिनेशन है इसकी कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर घरेलू हिंसा की सही मायनों में परिभाषा है क्या, किसके खिलाफ ये मामला दर्ज हो सकता है और कौन दर्ज करवा सकता है। घरेलू हिंसा है जो डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर इसका केस हम फाइल कर सकते हैं। घरेलू हिंसा की डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर बहुत वाइड डेफिनेशन है। वाइड डेफिनेशन का मतलब यही है कि इसमें अलग अलग तरीके से केस फाइल कर सकते हैं। घरेलू हिंसा वुड इंक्लूड एनी काइंड ऑफ फिजिकल वायलेंस, किसी के साथ किसी भी तरीके का फिजिकल वायलेंस हो रहा है या कोई मेंटल वायलेंस हो रहा है या किसी भी तरीके की हैरासमेंट हो रही है या किसी भी तरीके का इकोनॉमिक अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है। सो ये घरेलू हिंसा में डेफिनेशन इतनी वाइड है
कोई भी महिला अगर उसको किसी भी तरीके की प्रताड़ना की जा रही है, तो वो घरेलू हिंसा कानून 2005 के अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। वो अपनी कंप्लेंट या तो डायरेक्ट कोर्ट में दे सकती है या वो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास अप्रोच कर सकती है और उससे जाके अपनी कंप्लेंट देगी। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर फिर बाउंड है कि उसकी कंप्लेंट पे एक्ट करे और उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे। हम्म। लेकिन अभी आपने जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का जिक्र किया, जिस तरीके से ये मामला सामने आता है घरेलू हिंसा को लेकर, आखिर ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या डेफिनेशन है, और खास तौर पे अगर कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार है तो वो किस तरीके से मामला दर्ज करवा सकती है? जी, जैसा कि मैंने कहा कि पहले जो प्रोटेक्शन अगर हम प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफिसर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर ही अपॉइंट किए हुए हैं। ये सरकार ने अपॉइंट किए होते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर, और वो उनकी ड्यूटी ही यही होती है जिन महिलाओं के साथ घरेलू प्रताड़ना की जा रही है, जिनके साथ घरेलू हिंसा की जा रही है। जैसे कि मैंने बताया, जो भी चीजें घरेलू हिंसा में इंक्लूड की जा सकती हैं, जो डेफिनेशन से बताया, वो सारी चीजें ले जाकर अगर आप एक रिटन कंप्लेंट या तो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे, वो या फिर आप ओरल कंप्लेंट भी दे सकते हैं, जिसके तहत वो एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने के लिए बातें है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट में वो सारी की सारी चीजें प्रोटेक्शन ऑफिसर को लिखनी है, जो जो भी घरेलू हिंसा किसी भी महिला के साथ हो रही है, और वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को लेके उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, ताकि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो भी उसके अंदर रेमेडीज हैं वो एक्सरसाइज की जा सके। दूसरा, उसके अंदर जो महिला है वो किसी वकील के थ्रू या खुद भी डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को, अपने एरिया के मैजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकती है और एक रिटन कंप्लेंट, वहां पे रिटन पिटीशन फाइल कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, जिसको मैजिस्ट्रेट को कंसिडर करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी रेमेडीज अवेलेबल हैं अंडर द एक्ट, वो उसे रेमेडीज ले सकती हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट है वो सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 में फाइल की जाती है, और साइमल्टेनियसली उसमें इंटरिम रिलीफ ली जा सकती है, जैसे कि राइट टू रेजिडेंस है, मॉनेटरी रिलीफ्स हैं, रेजिडेंस ऑर्डर्स हैं, कस्टडी ऑर्डर्स हैं। ये सारी चीजें एक महिला को अवेलेबल है। हमें ये समझना चाहिए कि ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये बड़ा ही स्पेशल लेजिस्लेशन है, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही अवेलेबल है। ये इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो पुरुषों के लिए या हस्बैंड के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये एक स्पेशल प्रावधान है जिसमें जो अलग जितने भी कानून हैं, अगर उसमें वो सारे के सारे प्रोविजंस नहीं है, वो सारे प्रोविजंस महिलाओं के लिए, स्पेसिफिकली उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनके रेजिडेंस के लिए, उनके सिर पे छत रहने के लिए, उनके बच्चों की मेंटेनेंस के लिए स्पेशल प्रोविजन इस कानून में बनाई गई। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए घरेलू हिंसा रिपोर्ट, ये DIR बाकायदा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या डेफिनेशन है? और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर पीड़ित की बात की जाए तो उसके पास अधिकार क्या है राहत पाने के लिए? जी, डोमेस्टिक DIR का मतलब है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर लिखेगा रिटर्न में, जो अलग अलग तरीके के हिंसा एक महिला के साथ की जा रही है, वो सारा का सारा उस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर को लिखना होता है और वो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करनी होती है। अगर किसी औरत के साथ फिजिकल अब्यूज हो रहा है, मेंटल अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, उसके गहने ले लिए गए हैं, उसको प्रताड़ना की जा रही है, किसी भी तरीके की प्रताड़ना है, चाहे फिजिकल है, चाहे वर्बल है, चाहे दूसरी भी तरीके की हरासमेंट है, उससे दहेज मांगा जा रहा है, उसके बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उसके माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, वो सारे की सारी चीजें इस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखी जाती हैं और मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस की जाती हैं। सब्सिक्वेंटली मैजिस्ट्रेट वो सारे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को कंसिडर करके, अगर कोई एक रिटन सेपरेट पिटीशन है उसके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं महिला के द्वारा, उन सारी चीजों को कंसिडर करके रिस्पोंडेंट्स को नोटिस करता है। रिस्पोंडेंट्स इसमें हस्बैंड भी हो सकते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि उस महिला के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कभी भी किसी भी स्टेज पे रहा है, वो हो सकते हैं। अब हमने हमेशा सुना होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो केस है सिर्फ इन लॉज के अगेंस्ट ही फाइल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कुछ महिलाएं हैं जिनके अपने भाई या उनके माता पिता भी उनको परेशान कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस उनके अगेंस्ट भी फाइल किया जा सकता है। तो कानूनी जो डेफिनेशन है वो यही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि उस महिला के साथ, एग्रीव्ड पर्सन के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में किसी भी स्टेज पे रहा हो।
अब जहां तक अब अगर बात करें कि क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है महिलाओं को, तो उसके अंदर महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मैजिस्ट्रेट से मेंटेनेंस मांग सकती हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। अगर किसी महिला को डर है कि उसे घर से निकाल दिया जाएगा, तो वो रेजिडेंस ऑर्डर्स मांग सकती है, राइट टू रेजिडेंस ले सकती है अंडर सेक्शन 17। वो अपने प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग सकती है, मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकती है उसे प्रोटेक्ट किया जाए किसी भी प्रताड़ना के अगेंस्ट, किसी भी तरीके के डोमेस्टिक अब्यूज या वायलेंस के अगेंस्ट। एंड और मैजिस्ट्रेट के पास पावर है इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर और इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर भी पास करने के लिए। जैसे ही कंप्लेंट फाइल की जाए, मैजिस्ट्रेट के पास पावर है सेक्शन 23 में कि एक्स पार्टे इंटरिम ऑर्डर्स पास करे महिला के फेवर में। अगर कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर महिला के फेवर में पास हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट को वो एक लोकल पुलिस स्टेशन को भी भेजना पड़ता है, ताकि जो लोकल पुलिस है वो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर एनफोर्स करे और महिला को प्रोटेक्शन दे। साइमल्टेनियसली वो राइट टू रेजिडेंस के साथ साथ अपना ऑल्टरनेट अकोमोडेशन भी मांग सकती है। उसमें कोर्ट पति को बाध्य करेगा या जो भी रिस्पोंडेंट है उसको बाध्य करेगा कि आप एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन महिला के लिए ला के दें।